रामदास का नंबर लिखा हुआ है। वो यहाँ पर नहीं है ना, बता रहे हैं आपको। ये सेंटर नहीं है। अगर यहाँ से समस्या सुलझती है तो वो कोर्ट में जाकर के क्यों कह रहा है रामपाल। तो अभी हम लोग चलते हैं अंदर, चल करके यहाँ के जो व्यवस्थापक है उनसे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से यहाँ कार्यक्रम होता था, क्या होता था। चलिए। तो इस समय हम शुभम पैलेस के अंदर हैं और ये शुभम पैलेस के व्यवस्थापक हैं जिनको की मतलब कि पूरी जानकारी ना देते हुए कि किस तरह का कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम बता करके और जो है यहाँ पर रामपाल का कार्यक्रम किया जाता था, इनको भी पूरी जानकारी नहीं दी गई थी कि वास्तविकता में ये लोग ब्रह्मा विष्णु महेश का कितना अपमान करते हैं, सनातन धर्म का कितना अपमान करते हैं। यहाँ तक कि इनको ये सब बातें नहीं मालूम थी कि दुर्गा माता के बारे में उन्होंने कितनी अश्लील बातें उसमें अपनी किताबों में लिखी हैं। तो भाई साहब आप थोड़ा सा बताएंगे कैसे क्या कार्यक्रम था उनका यहाँ पे। जो कार्यक्रम यहाँ पे करीबन 4-5 महीने से हो रहा था जी, महीने की पहली तारीख को। अच्छा। और जितनी जानकारी उन्होंने हमको दी थी उसी हिसाब से हमने उनको परमिशन दे दिया था कि भाई कर लो। जी जी जी। लेकिन जब बाद में हमको मालूम हुआ या तो हमारे सनातन धर्म के भी विरुद्ध कार्यक्रम हो रहा है जी, तो फिर हमने अपने जिनका ये गेस्ट हाउस है जी, उनको ये बताया, तो उन्हीं के आदेशानुसार भी हमने उस प्रोग्राम की परमिशन देना बंद कर दिया उनको। जी जी जी। और अभी फ़िलहाल उनका कार्यक्रम यहाँ पे 5 या 6 महीने से अब नहीं हो रहा है। हाँ, वो लगभग मेरे ख्याल से जब वो एक्टिवेट हुई थी, मई में हुई थी हमारी FIR। अव्वल तो उनको परमिशन ही नहीं मिली है वहाँ से डीएम के द्वारा। उन्होंने डीएम साहब ने परमिशन जो नहीं दिया है। प्रशासन के द्वारा परमिशन होनी चाहिए इस तरह की सभा लगाने की, वहाँ से प्रशासन के द्वारा परमिशन मिलना भी बंद हो गई। और यहाँ पर ये भी जागरूक हो गए जो शुभम पैलेस के जो व्यवस्थापक गण हैं, जिनकी आंखों में धूल झोंका जा रहा था, ये बताते हुए कार्यक्रम किया जा रहा था कि हम सनातन धर्म का कार्यक्रम करते हैं। तो ये भी एक परोपकार की भावना से वो कार्यक्रम कराने की अनुमति देते थे अपने यहाँ। इसके लिए आप कोई शुल्क वगैरह नहीं, वो जब 2-3 बार यहाँ पे पुलिस आ गई, हाँ, तो पुलिस के द्वारा ही हमको जानकारी हुई। मैंने उनसे पूछा भी, भैया ये पुलिस किस लिए आ गई है यहाँ पे, आप जब धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं तो पुलिस कैसे आ गई यहाँ पे। जी जी जी। तो धीरे धीरे जो छन के जानकारी हमको होती गई जी, उसी के ध्यान में रखते हुए फिर हमने अपने जिनका गेस्ट हाउस हमारे मालिक हैं तो उनको बताया, तो फिर उन्होंने कहा नहीं इसको अब आप बंद करा दीजिए। तो हमने फिर बंद करा दिया प्रोग्राम उनका। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से परोपकार की भावना से हिंदुओं को ही बरगला करके उनको उनकी जानकारी के बाहर उनको जो है भ्रम फैला करके और उन्हीं का फ़ायदा उठाते हुए अपने कार्यक्रम का, अपनी चीज़ों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने जो याचिका लगाई है हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में, उसमें करीबन हमने उदाहरण के रूप में, केवल उदाहरण के रूप में 50 ऐसी बातें बताई हैं जो ये रामपाल बोलता है और जो उसकी किताब उसके नाम से छपने वाली किताबों में छपती हैं, और जिसे सुनकर किसी भी हिंदू के कानों में तेजाब मतलब लोहा पिघला के डाल दिया हो, ऐसी बातें हैं। बहुत गंदी गंदी अश्लील बातें। और ये लोग क्या कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले नीच हैं, है ना। और आपसे कह रहे हैं कि हम सनातन धर्म का उत्थान कर रहे हैं। आप जो है परोपकार की भावना से बिना कोई शुल्क लिए उनसे उनका कार्यक्रम करवा रहे हैं। नहीं, हम तो यही समझते थे। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही समझते तो थे। इस तरीके से जो लोग ये सोचते हैं ना कि बहुत जो है सत्यवादी रामपाल है, हालांकि हमने उनसे कई बार ये पूछा भी कि जब आप इस तरीके से धर्म का काम कर रहे हैं जी, तो रामपाल जी फिर जेल में कैसे हैं 3-4 साल से। 10 साल। हाँ, तो उसका वो संतोषजनक जवाब उनके पास नहीं दे सके। तो फिर हमने अरे अभी आपको बताएं, अभी हम वहाँ अड्डे पे गए थे। अच्छा, जो अब वहाँ से भाग गए वो लोग। किताबें यहाँ पे जब कार्यक्रम होता था तब किताबें भी रखते थे। किताबें जो लोग आते थे उनके जो अनुयायी कह लें या जो भी कह लें, उनको ही ये किताब बांटते थे। वो लोग किताब लाते थे अपने और साथ उनसे वो शुल्क भी लेते थे। जी। शुल्क भी लेते तो अभी जब हम वहाँ अड्डे पे गए, हाँ। हमने पूछा वो किताबें हैं, बोल रहे किताबें नहीं है, किताबें गायब हो गई। हाँ, और वहाँ पे आने वाले जो अनुयायी मतलब अपने आप जो भ्रमित हो गए हैं, फंस गए हैं, वो कह रहे हैं कि भैया रामपाल रोज रात को जेल से बाहर आता है और सुबह जेल फिर चला जाता है। उनको ये तक बरगलाया गया है। तो आप देख सकते कितने तो बाहर आता है तो चोरी से आता होगा। चोरी ना तो उसकी बेल हुई है, तो आप ये देख सकते हैं कि कितनी चोरी, धांधलेबाजी, झूठ, फरेब, धोखे पे ये सब खड़ा हुआ है। और कहने वाले कहते हैं कि संत है, कहने वाले कहते हैं कि भगवान है। हाँ, तो ये सोचने की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने समय दिया अपना। और आगे से कहूंगा कि इस तरीके का ना सवाल ही नहीं पैदा होता, जांच परख के ही उसको जो सवाल ही है नहीं अपने यहाँ पे पैदा जगह होता दें, है ना। सवाल ही नहीं पैदा होता। ठीक है भाई, जय श्री राम। जय श्री।